गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का 7वां क्लास है, लेकिन इस बार आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जिसमें ओपनिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा, क्रेडिटर्स होगा, लायबिलिटीज होगा, टोटल एसेट्स होगा, टोटल लायबिलिटीज होगी। ओके, इसमें क्या करते हैं, बुक में क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला दिए रहते हैं, राइट है। लेकिन ये फार्मूला क्या होता है कि तब कन्फर्म अच्छा होता है ना जब ये स्टैंडर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इसको मगअप मत कीजिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो पहले क्या बना कीजिए कि आप पहले बैलेंस शीट बना लीजिए। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने से फायदा ये होगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है आप बैलेंस शीट में फिगर डालते जाइए, राइट है। आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा ना वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक निकलता जाएगा, रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। सो बेटर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन फर्स्ट यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड गो एज पर क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 7 है, क्लास 7 सेकेंड पार्ट। देखिए, सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले कुछ भी नहीं हो, पहले बैलेंस शीट बना लीजिए, छोटा सा बैलेंस बना लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। और ये आपको क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वर्किंग नोट है। और ये शीट मैं सिर्फ इजी करने के लिए मैंने ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ये आप कहीं रफ में बना लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, इससे क्या होगा कि आप रटने से बच जाएंगे। ये रफ है, यहाँ पे लिखा है इफ कैपिटल का बिजनेस इज 3 लाख। देखिए जो कैपिटल है, कैपिटल कितना बोला बेटा, 3 लाख। तो आप यहाँ पे 3 लाख लिख दीजिए, 3 लाख लिख दीजिए। कैपिटल 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटीज क्या है, 50,000 लाइबिलिटीज। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए लाइबिलिटीज कितना, 50,000 है। और यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे आपको पता है कि लॉस से कैपिटल कम होता है, तो लॉस 70,000। ये आपको हो गया 2,30,000। ये आपको हो गया 2,80,000। ठीक है बेटा। आपको पता है कि बैलेंस शीट का दोनों सेट का टोटल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब तो टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, तो देयरफॉर हैंस ये कितना था, इक्वल टू 2,80,000। क्लियर है। ओके, अब देखिए एज पर क्वेश्चन टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लॉस प्लस लायबिलिटीज। देयरफॉर आपका जो कैपिटल है 3 लाख है,
माइनस 70,000 है प्लस 50,000 है इक्वल टू 2,30,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 2 lakh। hence total assets is rupees 2,80,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 2। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा हुआ एक टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000 और नेट वर्थ इज 80,000 एंड प्रॉफिट इज 10,000। कैलकुलेट किया। ओके देखिए नेट वर्थ कैपिटल नेट वर्थ क्या होता है वो देखिए। नेटवर्थ का मतलब होता है बेटा कैपिटल होता है। इसके कई नाम है। नेटवर्थ बोल दीजिए, कैपिटल बोल दीजिए, नेट एसेट्स बोल दीजिए, नेटवर्थ हो गया, कैपिटल हो गया, नेटवर्थ बोल दीजिए, नहीं कैपिटल हो गया, नेट एसेट्स और प्रोप्राइटरशिप भी बोलते, प्रोप्राइटरशिप इतने नाम है। ओके और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो टोटल एसेट्स है आपका 1,30,000 है। ओके देखिए बैलेंस शीट बना लीजिए। ये बैलेंस शीट बना दिया। देखिए टोटल एसेट जो है कितनी है। टोटल एसेट्स 1,30,000 है। कितनी है 1,30,000 है। अब यहां पर लिखे 1,30,000 है। 1,30,000 है राइट। 1,30,000 है और यहां बोल रहा है नेटवर्थ आपका जो है नेटवर्थ जो है 80,000 है प्लस प्रॉफिट कितनी 10,000 है। ये कितना गया 90,000 हो गया। और क्रेडिटर्स यहाँ लिख दीजिए। क्रेडिटर्स कितना क्रेडिटर्स हाउ मच ये निकालना है। यहाँ पे क्रेडिटर्स है। यहाँ पे क्या मान लीजिए ये वाली फिगर यहाँ पे निकालना है। ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ टोटल करने के लिए अब यहाँ पे कितना फिगर चाहिए। बैलेंस शीट फिगर कितना चाहिए आपको 40,000 चाहिए। अब लिखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू 1,30,000 हो गया। एज पर क्वेश्चन टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू नेटवर्थ प्लस प्रॉफिट प्लस क्रेडिटर्स।
टोटल लाइबिलिटी जो आपके पास है 1,30,000 है, इक्वल टू नेटवर्थ जो है 80,000 है, 10,000 है, प्लस क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 1,30,000 इक्वल टू 90,000 प्लस क्रेडिटर्स। So therefore creditors is equal to 1,30,000 minus 90,000 is equal to 40,000। अब देखिए hence status is rupees 40,000, status is rupees 40,000। अब देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां पे बोल रहा है A commenced cloth business on 1st April 2018 with a capital rupees 30,000. On 31st March 2019, his assets worth rupees 50,000। देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया कि पहले बैलेंस शीट बना लीजिए। ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया ओके, तो जो कैपिटल है, कैपिटल जो है 30,000 है, 30,000 ओके। और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर इसकी जो कैपिटल हो गया 50,000 हो गया। कितना हो गया? 50,000 हो गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है तो जितना टोटल एसेट्स होगा उतनी क्या होगा? लायबिलिटी भी होगा। ये 50,000 हो गया एंड लायबिलिटीज क्या है? 10,000। लायबिलिटीज कितना? 10,000 है। लायबिलिटी जो है ये कितनी? 10,000 है। तो ये पूरा होने के लिए हमें कितना चाहिए? 40,000 चाहिए। अब ध्यान से देखिए बोल क्या है। आप देखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। देखिए टोटल लायबिलिटीज एज पर क्वेश्चन टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज और टोटल लायबिलिटी जो है वो कितनी है? 50,000 है। इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल तो अभी पता नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल और लायबिलिटीज कितनी है? 10,000। सो देयरफॉर
जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा क्लोजिंग कैपिटल 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 40,000। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट निकालने को बोला, प्रॉफिट पूछ रहा है। अब क्या कीजिएगा कि क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, हमेशा क्लोजिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस कर दीजिए, ओपनिंग कैपिटल, और रिजल्ट यदि पॉजिटिव आएगा तब प्रॉफिट होगा, और यदि निगेटिव आ रहा है तो लॉस होगा। क्लोजिंग कैपिटल में से हमेशा ओपनिंग कैपिटल को लेस कीजिए, ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल में से हमेशा ओपनिंग कैपिटल लेस कीजिए, और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट और निगेटिव आएगा तो लॉस। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल है कितना है 40,000, और जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी 30,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 प्रॉफिट हो गया। देखिए कितना आसानी से हो गया। देखिए इसमें से इसको निकल गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया 10,000 प्रॉफिट हो गया, दोनों का डिफरेंस है। देखिए कितना आसानी से निकलता जा रहा है, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। अब बैलेंस शीट बनाते रहिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे निकलता जा रहा है। हैंस क्लोजिंग कैपिटल is rupees 40,000, hence closing capital is 40,000, and profit is rupees 10,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1। अब देखिए क्वेश्चन 4 में देखिए ये बोल रहा है इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 140,000 एंड लायबिलिटीज इज 80,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बैलेंस शीट। देखिए बहुत ही सिंपल है, बैलेंस शीट बना देने में बहुत इजी हो जाता है। इजी नहीं, बहुत इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है कैपिटल ऑफ बिजनेस 140,000, कैपिटल जो बिजनेस का है 140,000 है, और लायबिलिटी जो है 80,000, लायबिलिटी जो है 80,000, लायबिलिटी जो 80,000 है, लायबिलिटी 80,000 है। और ये देखिए ये कितना हो गया 2,20,000। $2,20,000 2,20,000 है। अब लिख सकते हैं टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज
liability is equal to total assets equal to rupees 2,20,000. Therefore इतना हैंस इतना है। अब देखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कैपिटल कितनी है 1,40,000 है प्लस 80,000, ये हो गया आपका रुपीज 2,20,000। हैंस टोटल एसेट्स इज $2,20,000 ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन फिफ्थ में देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कैपिटल टोटल इक्विटी मीन्स, देखिए पहले देख लीजिए, पहले टोटल इक्विटी का मतलब समझ लीजिए। टोटल इक्विटी मीन्स इक्विटी इक्वल टू नेट वर्थ प्लस लायबिलिटीज ठीक है। और ऑनर्स इक्विटी ठीक है। अब देखिए अब प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ओके। तो इस क्वेश्चन में रेवेन्यू जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 70,000 है, और जो एक्सपेंसेस है वो 65,000 है। ये आपको कितना हो गया 5,000 हो गया, ये 5,000 हो गया। और आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, तो अमाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इक्वल टू इक्विटी, ये प्रोग्रेस क्या है क्लोजिंग ओनर्स है, क्लोजिंग ओनर्स लिखे ज्यादा सही रहेगा। क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी इक्वल टू ओपनिंग ओनर्स इक्विटी प्लस प्रॉफिट। तो ऑनर्स इक्विटी जो है वो कितनी है 60,000 है, और आपका जो प्रॉफिट है वो 5,000 है। तो टोटल कितना हो गया 65,000 हो गया ऑनर्स क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी। अब लिहाजे टोटल इक्विटी इक्वल टू क्लोजिंग नेटवर्क क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स जो क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी है वो कितनी है 65,000 है, और जो क्रेडिटर्स है
कितनी 50,000 है, तो टोटल आपका हो गया 1,50,000। Hence total equity is rupees 1,15,000 and or amount of owner's equity, amount of owner's equity is rupees 65,000। ये देखिए बेटा, आज आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसके जो आंसर होते हैं, आज मैंने 5 क्वेश्चन किया। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इस क्वेश्चन को मैं फार्मूला में बताते हैं, बुक भी बताते हैं, टीचर भी बताते हैं, पर आपको कोई फार्मूला याद नहीं करनी है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले बैलेंस शीट ड्रॉ कर लीजिए, रफली कर लीजिए। बैलेंस शीट इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बनाया गया, जिससे कि आपको रटने से क्या हो जाए, बच जाएंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाएगा, वैसे वैसे बैलेंस में फिगर डालते जाइए, आपका रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे फायदा ये होगा कि जो जो भी मैं नया क्वेश्चन डालूंगा, वो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, जिससे कि आप फिर इससे क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप यू मेक ए प्रैक्टिस more and more at home. Okay, thank you. Actually, देखो सर, देखो बनी है, देखो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करें। नहीं ठीक है। हाँ ठीक है।